पढ़ाई कितना तक की है? मेरा एजुकेशन है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, फाइनल तक कर चुकी हूँ। अच्छा, इतना पढ़ाई करने के बाद आप जॉब भी तो कर सकती थी ना? जॉब कर सकती थी लेकिन जॉब मिले तब ना। हम लोग तो ना तो लड़का में आते हैं ना लड़की में आते हैं। क्यों किन्नरों को जॉब क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जैसे हम हैं वैसे तो आप भी हैं, बस एक होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि समाज में मतलब नहीं बैठेगी, चाहे नहीं उठेगी। क्यों, जब सबके लिए बना है जॉब तो किन्नरों के लिए क्यों नहीं बना है? अभी तो ये आया हुआ है, सरकार जैसे कि निकाला है कि किन्नर को भी जॉब मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि जो जो फॉर्म भरे हैं, जो जो नौकरी के लिए किए हैं, अभी किसी का हुआ नहीं है। बस 1 या 2 इंसान को हुआ है, बस इतना ही तक रह गया। अच्छा, आप अभी करती क्या हैं? मैं सिर्फ अपने इलाके में, अपने बस्ती में जा कर के मैं बधाई बजाती हूँ। जैसे शादी वादी हुआ, बच्चा हुआ, इसमें हम जाते हैं बधाई बजाने के लिए। अच्छा, बहुत सारी किन्नर हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं, चाहे इधर उधर। तो क्या किन्नरों में भी मतलब सम्मेलन के जगह पे होता है कि मतलब वो काम कर रही है तो ये काम नहीं करेगी? इसके बारे में कुछ? हाँ, इसमें जैसे कि हम लोग में जो होता है, जो ट्रेन में मांगती हैं वो अलग होती हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं वो अलग होती हैं। हम जो बधाई वाली होती हैं हम लोग अलग होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो नहीं कर, देखिए ये तक कहाँ तक सही है जो कि किन्नर मतलब शादी करे? नहीं, एक किन्नर के लिए शादी करने के लिए कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है। अरे, फिलहाल बहुत सारी किन्नर है जो कि शादी कर रही है। अब वो कर रही हैं, शायद उनको अच्छा लगता हो, लेकिन हमारे में नियम है कि हमारे में शादी नहीं होता। हम लोग गुरु से सुहागन होते हैं और गुरु से ही हम लोग विधवा होते हैं। अच्छा, ज्ञान से आपको कोई मतलब तुल है कि मतलब ऐसा लगता है कि हम काहे ऐसे मतलब बने, या बहुत सारा दुख होता है? हाँ, हम लोग रोज़ सुबह शाम जैसे हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। जब भी दुआ मांगते हैं तो हम लोग यही दुआ मांगते हैं कि इस जन्म में तो भगवान ने ऐसा बना दिया, लेकिन आगे कभी ऐसा ना बनाए, हमारे दुश्मन के घर में भी हमारे जैसा पैदा ना हो। अच्छा, आप कौन से भगवान को पूजा करती हैं? हम लोग अपने कुल देवी जो है हमारी बहुचरा माता, जिनको आदमी मुर्गे वाली माता भी कहता है, उनकी हम लोग पूजा करते हैं, और शिव जी का भी पूजा करते हैं हम लोग। अच्छा, और बाकी लोगों का, बाकी देवता लोगों का? ऐसे देखिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, सब भगवान एक ही होते हैं, बस रूप अलग अलग होता है। बहुत सब मार्केट में निकलने पर कोई मतलब अश्लील बातें बोलते हैं, उटपटांग बातें बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मार्केट में तो खैर हम लोग को जो आजकल के नौजवान लड़के हैं वो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि कभी कभी गंदा वर्ड भी यूज कर जाते हैं। कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग को भी कोई इज्जत दिया जाए, समाज में कोई दर्जा दिया जाए, कि हम लोग भी थोड़ा रोड पे खुल के चलें, समाज में खुल के जिएं। यानी कि रोड पे मतलब नौजवान के अलावा सारे लोग भी बोलते हैं कि मतलब ये है वो है, तो उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा कि मतलब कोई लड़की ही जाए या आप ही लोग जाए तो उन लोगों को तो पता नहीं चलता होगा कि मतलब ये कि किन्नर है या लड़की है, तो फिर उन लोगों को कैसे पता चलता होगा कि मतलब जैसे आप ही गए, आप ही को कुछ बोलता होगा लोग, फिर आप कैसे बोलती हैं? देखिए, जैसे हम लोग को कोई बोलता है तो हम लोग पहला रिएक्शन देते हैं कि हम लोग ताली बजा देते हैं। अगर जो बात हम लोग को अच्छा नहीं लगता है उस बात पे हम लोग ताली बजा दिया करते हैं, तो लोग को पहचान हो जाता है कि ये मतलब किन्नर है। अच्छा, फिर उन ठीक लोगों है, का रिएक्शन कैसा रहता है? तो जैसे ही उन लोग को पता चलता है कि किन्नर है तो कोई ऐसा लड़का होता है जैसे हम लोग से डरता है कि ये लोग मतलब कि ताली बजाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो लोग तो चले जाते हैं। लेकिन कोई कोई लड़का ऐसा हो जाता है, ताली बजाने के बाद भी वो उल्टा रिएक्शन देता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना चुपचाप हम ही लोग उधर से चले आते हैं। यानी करो भी तो अच्छा और नहीं करो भी तो अच्छा। जी, लेकिन फिर भी आजकल लोग किन्नर को बदनाम कर देते हैं, किन्नर गलती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कभी गलती नहीं करते, कभी बदतमीजी नहीं करते। अच्छा, जो बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ उनको क्या कहना चाहिएगा? उनसे हम यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग को इतना परेशान ना करें, क्योंकि हम लोग भी किसी के लिए माँ बेटी हैं, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए बेटी है, किसी के घर के, और आपके भी घर में बहन और बेटी है। तो जैसे अपने बहन बेटी का इज्जत करते हो वैसे हम लोग का भी किया करो, या किसी और के भी बहन बेटी को इज्जत किया करो। अच्छा, आप दहेज के बारे में क्या कहना चाहिएगा?
दहेज के बारे में यही कहेंगे कि मतलब दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। अच्छा, वो मतलब कैसे? वो इसलिए क्योंकि कोई भी लड़की का बाप अपने 20 साल 18 साल की लड़की पाल पोस के और किसी अनजान घर में भेज रही है, जिस घर में वो जानती तक नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है। लेकिन किसी एक इंसान के भरोसे वो अपना घर, माँ बाप, भाई बहन छोड़ के वो किसी इंसान के साथ ज़िंदगी में चल पड़ती है। फिर भी लोग उस लड़की पे अत्याचार क्यों करते हैं? अब उस पे जो अत्याचार करते हैं वो तो भाई लालची होंगे। लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि किसी का भी बहन बेटी को इतना प्रताड़ित ना करें, क्योंकि आपके घर में भी कोई बेटी होगी। अच्छा, बहुत सारी बहन बेटी होती हैं जो कि वही उल्टा आरोप ससुराल वालों को दे देती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम यहाँ पे किसी के लेकर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, समाजवादी की बात है कि लड़की के साथ तो होता ही है, लेकिन कोई कोई लड़कियाँ जो होती हैं उल्टा उस पर केस बनवा देती है। अब देखिए, कोई लड़की अगर उल्टा केस करती है तो ये तो जैसे कि इलाके का जो थाना इंचार्ज हो गए, उन लोग को एक्शन लेना चाहिए कि कौन सा चीज़ सही है, कौन गलत है। फिर भी लोग क्यों लड़कियों को बात को लेकर लेते, फिर लड़के वाले को बात का इग्नोर करते हुए भी डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेते हैं? तो ये तो अब उनकी गलती है ना। तो उन लोगों से मतलब आप क्या करना चाहिए? जैसे मतलब मैटर दोनों को समझ कर करना पड़ेगा, या कि मतलब ऐसे ही कोई कोई से गिरफ्तार कर लेगा? नहीं, गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। हस्बैंड के लिए वाइफ छूटता है, ना वाइफ के लिए हस्बैंड छूटता है। ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है। तो हम उन लोगों से यही कहेंगे कि अच्छे से मिलजुल के प्यार से रहो, ना कोई इधर जाओ ना कोई उधर जाओ। झूठ मूठ का केस वगैरह क्या करना उसमें। आखिर